ठीक है। चलो, कल का असाइनमेंट क्या था मुझे एक बार चैट में बता देना आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार चैट में बता देना कल का असाइनमेंट क्या था। कल मैंने आपको टॉपिक दिया था शायद। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो असाइनमेंट हम थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि आज की जो आपका कल का असाइनमेंट था वही आपकी आज की एक्टिविटी हो जाएगी। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं बस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़े से स्टूडेंट्स और आ जाएं। अराउंड 150 प्लस स्टूडेंट्स होते हैं हमारी क्लास में। अभी 100 स्टूडेंट्स ज्वाइन है। थोड़े से और आ जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है। तब तक आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, मैं दिखा देती हूँ कि आज की क्लास आपकी होगी किस चीज की। ठीक है। तो जो हमारी आज की क्लास होगी, आज की हमारी क्लास होगी पब्लिक स्पीकिंग बेसिक्स की। पब्लिक स्पीकिंग मतलब क्या है? पब्लिक से हम क्या समझते हैं कि हमारे सामने कोई ऑडियंस है, हम किसी के सामने बोल रहे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या चीजें हमें करनी चाहिए, कैसे हमें बात शुरू करनी है, क्या क्या किस तरीके से हमें बोलना है, तो यही सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। 2 मिनट बस वेट करते हैं, फिर हम क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। चलो, तब तक मुझे चैट में बताओ कि किसने किसने टॉपिक पे प्रिपरेशन कर ली है। जिन्होंने असाइनमेंट किया है, टॉपिक की प्रिपरेशन की है। ठीक है, साइना ओके। आरजू रूबी ने भी की है, ठीक है। ज्योति, रुबीना। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हो गए हम देख लें। 126 हो गए। चलो, हम लगभग स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है मासूम, हिंदी मासूम के लिए आपने हिंदी में की है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको हो, आप उस लैंग्वेज में बोल सकते हो। ठीक है, प्रियंका नहीं करी है तो कोई बात नहीं, आगे अगली क्लास में कर लेना। लास्ट क्लास में तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अटेंडेंस बहुत कम बना है। ठीक है। ठीक है, जो नहीं कर पाया है कोई बात नहीं, पहले हम चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जिसका कल का छूट गया है कोई बात नहीं है, आपको बाद में मिल जाएगा। लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, आप वहां से देख लेना। और प्रोजेक्ट का टॉपिक अभी मुझे नहीं पता है। प्रोजेक्ट का टॉपिक या आपको जब प्रोजेक्ट मिलेगा, जब बनाना होगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। ठीक। चलो फिर अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत से बच्चे हो गए हैं। ठीक है, मैंने अभी आपका माइक ऑफ कर रखा है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप लोग जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है उसको हैंड्स डाउन कर लो, हाथ नीचे कर लो। हाँ, सैटरडे संडे नहीं होती है आपकी क्लास। हैंड्स डाउन कर लो आप लोग, सब लोग। इतने सारे लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, 10 लोगों ने हैंड रेस। यूट्यूब की लिंक मैं अभी दे दूंगी आपको। ठीक है, मैं अभी आपको यूट्यूब की लिंक दे देती हूँ। चलो, अब ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस, क्लास असाइनमेंट, ये सब ठीक है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या कहते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट, जो क्लास के लिए रेडी है फटाफट मुझे चैट में थम्स अप भेज दो या कुछ भी रिएक्ट करो, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट। यस ओके। ठीक है ठीक है, चलो चलो, सबका रिएक्शन आ गया। अब हम क्लास स्टार्ट। तो हमारी आज की क्लास किस चीज की है? हमारी आज की क्लास है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक जानते हो आप लोग? पब्लिक मतलब क्या होता है? जो आपके सामने ऑडियंस है, आपके सामने सुनने वाले लोग, बहुत सारे पब्लिक। कहते हैं ना पब्लिक जमा हो गई है, ये भाषण सुनने के लिए पूरी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। जब कोई नेता भाषण दे रहा होता है तो पूरी जनता, खूब सारी भीड़ लगी होती है। तो पब्लिक मतलब की जनता। ठीक है, जनता के सामने आप बोल रहे हो। अब वो क्या कहते हैं, पब्लिक चाहे
आप शहर में कहीं पे भाषण दे रहे हो, चाहे आप क्लास में अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों के सामने भाषण दे रहे हो, तो वो भी पब्लिक स्पीकिंग में आता है। चाहे क्या कहते हैं घर में से अभी होता है ना, घर में क्या कहते हैं बातें चल रही हैं, एक इंसान हमारे घर के बड़े पापा मम्मी या कोई भी बड़ा इंसान बोल रहा है और हम सब लोग घर के बैठ के सुन रहे होते हैं, ये भी पब्लिक स्पीकिंग होता है। फिर क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि सेमिनार होते हैं, वेबिनार, मतलब कि जिसमें बहुत बड़े बड़े फेमस लोग होते हैं, वो क्या करते हैं बड़ी सी ऑडियंस के सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनके सामने एक इंसान केवल पूरी स्पीच दे रहा होता है, आपको समझा रहा होता है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, पब्लिक स्पीकिंग में आती है। पब्लिक स्पीकिंग मतलब जनता के सामने बोलना, अपना भाषण देना, कुछ आप बोल रहे हो। तो हमें कैसे बोलना स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारी चीजें कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है। ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पे लाइन लिखी है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया करो, जो ये कोटेशन है, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस आपकी लिखी ना, आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अ गुड स्पीच इज नॉट अबाउट बिग वर्ड्स। मतलब कि आपकी कोई स्पीच है, आप कुछ भाषण दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो वो शब्दों पे केवल नहीं होता कि आप कितना बड़ा बोल दोगे, उस पे नहीं मायने रखता है, आप कितने अच्छे से क्लियर एक्सप्रेशन, कितनी सादगी से, कितने अच्छे से सामने वाले को जाहिर कर पाते हो अपनी बात को, उस पे मायने रखता है। ठीक है। अब देखो पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है। पब्लिक स्पीकिंग इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। मतलब कि किसके सामने क्या करना है आपको, आपकी एबिलिटी है, यानी आपकी क्षमता है, आपकी कोशिश है कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना है, कम्युनिकेट आइडियाज, अपने आइडियाज, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को कम्युनिकेट करना है। किसके सामने करना है, ऑडियंस के सामने करना है, बहुत सारे लोग हैं आपके सामने, आप उनके सामने अपनी बातों को बता पा रहे हो, अपनी चीजों को समझा पा रहे हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, उसी चीज को क्या कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। ठीक है। अब पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, क्लियर स्पीच होती है। क्लियर स्पीच मतलब कि साफ, क्लियर मतलब साफ, स्पीच मतलब बोलना, भाषण, क्लियरली बोलना, आपको साफ तरीके से बोलना है। फिर दूसरी चीज क्या होती है, कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि आप कितना आत्मविश्वास से बोल रहे हो, बिना डरे बिना घबराए बोल रहे हो। प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर का मतलब है किस स्टाइल में बोल रहे हो आप, कौन सी चीजें पहले बोलनी है, कौन सी चीजें एकदम आखिर में बोलनी है, क्या क्या चीजें हमें किस तरीके से बतानी है। जैसे कहानी सुनाते हैं, अगर आपने सबने कहानी सुनी होगी, तो कहानी में क्या होता है, कहानी की एक शुरुआत होती है, फिर बीच में कहानी की पूरी भूमिका बनती है, फिर एंड में जाकर के आखिर में हमारी कहानी खत्म होती है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ये क्या आता है, हमारी पब्लिक स्पीकिंग में भी एक तरीके का प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक तरीके का सार होना चाहिए। कहते हैं ना, बोलने का एक सार होना चाहिए, तो जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छी आपकी पब्लिक स्पीकिंग होगी। और लास्ट में आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। चार चीजें पब्लिक स्पीकिंग के लिए, क्या चार चीजें हैं, साफ तरीके से बोलना है, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, बोलने का एक सार होना चाहिए, और चौथी चीज क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज। क्यों क्योंकि आपको 100 लोग, 10 लोग, 20 लोग आपको देख रहे हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से खड़े हो, बैठे हो, क्या चीजें आप किस तरीके से दिखा रहे हो, वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी होनी चाहिए। अब पब्लिक स्पीकिंग क्या है, ये भी प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है। जैसे कि टीचर, टीचर क्या कर रहा है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है। पब्लिक स्पीकिंग मतलब कि उसके सामने 60 बच्चे, 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं, उसको उन सबको पढ़ाना है, सबको समझाना है, एक टॉपिक उसको मिला है, वो समझाना है उसको। तो वो क्या कहते हैं, वो भी एक तरीके की पब्लिक स्पीकिंग होती है। ठीक है। अब चलो मुझे ये बताओ, पब्लिक स्पीकिंग समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं समझे, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर मतलब कि किस तरीके से, प्रॉपर स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम यही चल के देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि कैसे शुरुआत करनी है। ठीक है, मैं प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ क्या होता है। अब पहले हम देखेंगे शुरुआत कैसे करनी है। हमने देख लिया कि पब्लिक स्पीकिंग मतलब होता है कि अपनी बातों को ऑडियंस के सामने बताना, ठीक है, अपने विचारों को उनके सामने जाहिर करना। लेकिन हम शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे हम बोलना शुरू करें। सबसे पहले क्या कहते हैं,
द स्टार्ट ऑफ अ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन। आपकी बातों की जो शुरुआत होती है, जैसे कि आप किसी अनजान इंसान से बात करने जा रहे हो, तो वहां क्या होता है, आप जितना आप पहली बार किसी से बात कर रहे हो या आपसे कोई आपके सामने बात कर रहा है, तो बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा है, आपको हेलो बोल रहा है, तो आपसे सारी आपका नाम पूछ रहा है, अपने बारे में बता रहा है, कुछ अच्छे तरीके से आपसे बात कर रहा है, तो आप क्या समझते हो कि हाँ सामने वाला अच्छा है, उसको बोलना बहुत अच्छे से आता है। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान हो कि एकदम झटके में आया, बस अपना काम निकाल के चला गया, कुछ भी आपको चिल्ला दिया, बोल दिया, तो ये सारी चीजें नहीं। आपको बोलना शुरू कैसे करना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी कैसे है। ग्रीटिंग एवरीवन, ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड आफ्टरनून, जो भी दिन का समय हो रहा है, हिंदी में तो नमस्ते सबको। तो आप जिस भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, हिंदी में शुरुआत करना चाह रहे हो तो कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग भाषण देते हो कहते हैं कि सभी को मेरा नमस्ते नमस्कार, ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो। फिर क्या करो, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो। फिर उसके बाद स्टार्टिंग विथ अ क्वेश्चन और स्टेटमेंट, आप क्या कर सकते हो, आप एक तरीके का सवाल पूछ सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैंने आपको कल एक टॉपिक दिया था ना, टेक्नोलॉजी कि हमें आलसी बना रही है, तकनीकी हमें आलसी बना रही है, हम उनसे ये सारे जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो विकास हो रहा है, वो क्या हमसे हम आलसी बनते जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे इस टॉपिक पे बोलने को बोलूं तो आप क्या करोगे। तो जैसे किसी बच्चे को बोलना है, वो बोलेगा ठीक है सभी को मेरा नमस्कार, हिंदी में बोलना है तो फिर अपने बारे में बताएगा कि मेरा नाम ये है, मैं आज इस टॉपिक पे इस क्या कहते हैं इस टॉपिक पे मैं बोलने जा रहा हूँ। तो अब वो क्या कहते हैं, वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन से शुरुआत करेगा। क्वेश्चन से शुरुआत कैसे कर सकता है, उसने पूछ लिया कि आप लोगों को क्या लगता है आज से आने वाले 10 साल में हमारी धरती का या हमारे भारत का क्या रूप होगा। वो ऐसे कुछ क्वेश्चन से पूछ सकता है, या फिर कुछ और कह सकता है कि व्हाट डू यू थिंक टेक्नोलॉजी वेयर कैन गो, मतलब कि टेक्नोलॉजी आगे आने वाले टाइम पे कहाँ तक जा सकती है, या कुछ अलग तरीके से शुरुआत कर सकता है, कुछ नया बता सकता है जो शायद लोगों को पता ही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप जितना अच्छे से शुरुआत कर रहे हो, कहते हैं ना कि पहला इंप्रेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जब पहले ही एक अच्छे से शुरुआत करोगे तो आपके सामने जो ऑडियंस है उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा। आप जितना अच्छे तरीके से बोलोगे उतना ज्यादा लोग आपको सुनना चाहेंगे। वहीं दूसरी ओर कोई इंसान एकदम बोरिंग सा स्कूल के समय में, अच्छा मुझे ये बताओ, सब लोग चैट में फटाफट बताओ, स्कूल के समय में आप लोगों ने 15 अगस्त या 26 जनवरी को वो भाषण सुना है स्कूल में, जो भाषण मिलते थे। चलो फटाफट बताओ उस पर। आवाज बहुत कम आती, आवाज कम आ रही है क्या मेरी। ठीक है ठीक है, तो सबने वो भाषण सुना होगा। मैम, हाँ स्पीच दिए भी हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब हम भाषण, हमारे कोई क्लास का टीचर भाषण दे रहा होता है या प्रिंसिपल भाषण दे रहे होते हैं, तो हमें बोरिंग लगने लगता है कि यार कितनी देर से ये बोल रहे हैं, अब जल्दी जाएं, हम सब यही सोच रहे होते हैं। मैंने भी अपने स्कूल के टाइम पे ये था कि अरे यार कितना बोलेंगे, बस जल्दी से जाएं, बोरिंग लग रहा है। तो यही चीज है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई बच्चा आके बोलता है और अगर वो 15 अगस्त पे कोई भाषण देने जा रहा है, कुछ कहने जा रहा है, तो वो अगर एक कविता से शुरू कर दे, एक कहानी बता दे या कोई शायरी बोल दे या कविता बोल दे, तो उसके लिए बहुत सारी तालियां बजने लगती थी। आप लोग बताओ, आपको पता है या नहीं, ये होता था ना। ठीक है, सोनिया ने कहा राइट, हाँ। कोई अगर कविता, कोई गाना गा दे, कोई शायरी सुना दे, उसके लिए बहुत सारी तालियां बजने लगेंगी, सब पूरी ऑडियंस का यानी कि पूरी जनता का ध्यान उसके ऊपर जाने लगता था। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि आपका पहला इंप्रेशन, आप शुरुआत कैसे करते हो, वो ज्यादा मायने रखती है। आप जितने अच्छे तरीके से शुरुआत करोगे, आपकी जो जनता है उसका ध्यान आपके ऊपर आएगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना था, ऑडियंस को ग्रीट करना था। ग्रीट मतलब कि आप उनको संबोधित करो कि आप नमस्कार या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे जहां पे भी चीजें हो रही हैं, अपने टॉपिक के बारे में बताओ, आप किस बारे में बोलना चाहते हो। ठीक है, और थोड़ा सा समझाओ कि वो चीजें हैं क्या, आप उसमें क्या क्या बताओगे आज। चलो, तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम प्रॉपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट समझा दीजिए, वो समझ नहीं आया।
तो प्रॉपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट मतलब होता है कि किस सार में आपको बोलना है, क्या चीजें पहले बोलनी है, क्या उसके बाद बोलनी है और क्या चीजें आखिरी में बोलनी है। ठीक है, अगर हम बातों को इधर उधर घुमा के बोलेंगे तो वो समझ में कम आएंगी। ठीक है, तो हमें एक तरीके से, एक सार में, कहानी का एक किसी भी चीज को बोलने का एक तरीका होता है, उस तरीके से हमको बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या आती है, इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हम शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, कुछ शुरुआती रूप में बता रहे हैं। इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोड्यूस मतलब कि उस चीज के बारे में शुरुआत करना, उसके बारे में बताना, छोटी छोटी जानकारी देना, क्या है वो, क्यों है, ये सारी चीजें। तो अब क्या कहते हैं, टू टेल दी ऑडियंस व्हाट योर टॉपिक इज। हम इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं, ये वाली पहली चीज। पहली चीज क्या है, इंट्रोडक्शन। हम क्यों कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को बता पाए कि हमारा टॉपिक क्या है, हम किस विषय पे बोलने वाले हैं। हमें किसी किसी को सपोज करो बिजनेस करना है, बिजनेस का क्या कहते हैं, उसने अपना एक जगह बनाई है, उसको अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है। तो वो क्या करेगा, उस बिजनेस के बारे में पहले उसके बारे में बताएगा ना, कि वो है क्या, किस बारे में उसका बिजनेस है, वो किस चीज के बारे में शुरुआत करने जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला आपका टॉपिक का नेम होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आपका टॉपिक का नेम। फिर दूसरा क्या होगा, बेसिक आइडिया। वो चीज है क्या, किस बारे में है, आपने उस चीज का नाम बता दिया, अब वो किस बारे में है आप वो बताओगे। और फिर आप बता सकते हो कि उसकी जरूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्यों इसके बारे में बता रहे हो। तो आप उसको शुरुआत कर रहे हो। जैसे कि वही हम 15 अगस्त का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उसका उदाहरण लेके चलेंगे कि जब भी स्कूल में भाषण होता था तो किसी ने शुरुआत की, अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है, आज मैं 15 अगस्त पे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, इंट्रोडक्शन में उसने एक शायरी सुना दी या एक कविता सुना दी, तो उससे लोगों का ध्यान उसके ऊपर आ गया। फिर वो बताएगा कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, क्या मतलब है 15 अगस्त का। तो ये सारी चीजें उसने बताई, तो ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, यानी कि शुरुआती चीजें हो गई। अब आपको इंट्रोडक्शन को क्या रखना है, कीप इट शॉर्ट, यानी कि छोटा रखना है। बहुत ज्यादा बड़ी चीजें उसमें खूब कहानी नहीं बतानी। इंट्रोडक्शन हमेशा आपका छोटा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको आपके बारे में बोल रही हूँ कि आप मुझे अपने बारे में बताओ, तो आप क्या करोगे, इंटरव्यू, किसी का इंटरव्यू हो रहा है तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोलते हैं कि आप मुझे अपने बारे में बताइए। तो वो छोटा होता है, आपने अपना नाम बताया, अपने घर बताया, आपने क्या क्या पढ़ाई की है वो बताया, आप क्या बनना चाहते हो, क्या पसंद है। तो छोटी छोटी चीजें, थोड़ा सा उसको छोटा रखना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। और क्या करना है, मेक इट इंटरेस्टिंग, यानी कि उसको रुचि वाला बनाना है, यानी कि सामने वाले का उसमें इंटरेस्ट आए, कितना आप अच्छे से उसको बता सकते हो, वैसा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब फटाफट मुझे ये बताओ, इंट्रोडक्शन समझ में आया नहीं आया। चलो, इंट्रोडक्शन समझ में आया, यानी कि आप शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, चलो। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है, इंट्रोडक्शन के बाद आता है बॉडी ऑफ स्पीच। बॉडी ऑफ स्पीच मतलब कि सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन फिर बॉडी। बॉडी मतलब होता है किसी भी भाषण का, किसी भी बात का मध्य वाला हिस्सा। मध्य वाला हिस्सा यानी कि मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट, मेन कंटेंट, यानी कि मुख्य हिस्सा, मुख्य बात जो आती है, हमारी सबसे मेन चीजें जो आती हैं वो बॉडी में आती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या था, विषय का नाम था, उसके बारे में जानकारी थी, लेकिन बॉडी में क्या होगा, उसका मुख्य हिस्सा, यानी कि सारी जितनी भी बातें होंगी, जितने की पॉइंट्स, मुख्य कहते हैं ना बुलेट पॉइंट, यानी कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इसमें बताएंगे। इसमें एग्जाम्पल्स देते हैं, एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसको सॉरी एवरीवन, मेरा डिवाइस कैंसिल हट गया था। चलो ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे, बॉडी ऑफ स्पीच क्या था, बॉडी ऑफ स्पीच मतलब कि आपकी बात का मुख्य हिस्सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे आप अपनी बातों को विस्तार से बताते हो, एक्सप्लेन करते हो, उसमें उदाहरण देते हो, कुछ नई नई चीजें बताते हो, तो ये आपकी बॉडी ऑफ स्पीच आती है। जैसे कि
हमने 15 अगस्त का एग्जाम्पल लिया था, तो वहां पे हमने बताया कि 15 अगस्त होता क्यों है, क्यों मनाया जाता है। ठीक है, फिर उसमें बॉडी ऑफ, अगर उसकी बॉडी क्या यानी कि मेन इंपॉर्टेंट सबसे मुख्य हिस्से की बात करें तो उसमें हम पूरे शुरू से ये सारी चीजें समझाते हैं कि कब से वो शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या क्या चीजें होती हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये दिन क्यों मनाना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम बताते हैं। इसमें क्या करना है, स्पीक इन सिंपल पॉइंट, सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि आप इतना ऐसा बोलो कि सामने वाले को समझ में आए, सिंपल भाषा में बोलना है आपको, आसान भाषा में बोलना है। ऑर्गेनाइज पॉइंट्स क्लियरली, यानी कि अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लो, एक सार में कर लो कि पहले क्या बोलोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सारी चीजों को एक तरीके से बांध लो। जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पॉल्यूशन का, किसी को पॉल्यूशन के बारे में बोलना है तो इंट्रोडक्शन में क्या किया, उसने बताया कि पॉल्यूशन क्या कहते हैं। आज मैं पॉल्यूशन के बारे में बोलूंगा। पॉल्यूशन हमारी दुनिया को बहुत ज्यादा, यानी कि प्रदूषण से हमारी दुनिया बहुत ज्यादा खतरे में है, उससे बहुत हमें नुकसान हो रहा है। अब उसका मेन कंटेंट यानी कि मुख्य चीज क्या बताएगा वो, कॉजेस यानी कि उसके कारण बताएगा क्यों हो रहा है, उससे इफेक्ट यानी कि उससे असर क्या पड़ रहा है, या फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में आती हैं, मेन पार्ट में, जहां पे आप अपनी अपने विषय के बारे में सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे, सारी चीजों को बताओगे। तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे बिजनेस वाला। मैंने आपको बताया बिजनेस में क्या था, आप इंट्रोड्यूस करोगे कि मेरा ये बिजनेस है, इसका ये नाम है, हम इस तरीके से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया उसको, आपने उसके बारे में पहली चीज बता दी। अब आप क्या करोगे, मेन कंटेंट बॉडी बताओगे, यानी कि आपका बिजनेस आपने क्यों शुरू किया, आपने कैसे सोचा, इससे क्या क्या फायदे हैं, और हम इससे कुछ नया क्या बना सकते हैं, ये क्या क्या चीजों को सॉल्व करेगा, क्या क्या चीजें इससे फायदे में आएंगी, क्या चीजें आसानी से हो जाएंगी, तो ये सारी चीजें हम उसमें बॉडी में बताते हैं। ठीक है, बॉडी हमारा दूसरा पार्ट होता है, पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी। अब कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन मतलब कि कहानी का पूरा सार, अंतिम में हम क्या कहते हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, एंडिंग ऑफ योर स्पीच, यानी कि आपकी बात का, आपके भाषण का, आप जो चीज बताना चाह रहे हो उसकी क्या कहते हैं, अंतिम स्थिति है, जहां पे आप क्या कहते हैं, आपने सारी चीजें बता दी, अब आप उसको समराइज कर रहे हो। समराइज एंड फिनिश स्ट्रांगली, आप ये किस लिए कर रहे हो, जिससे कि आपने अभी तक जो पहले चीजें बताई हैं, जो शुरू में इंट्रोड्यूस किया, बॉडी बताई, उन सारी चीजों को बांध कर आप इकट्ठा कर रहे हो, आप समराइज करो, यानी कि उनको इकट्ठा करके आखिर में आकर के आप उसको खत्म करना चाह रहे हो। तो आप किस तरीके से खत्म कर सकते हो, आप शॉर्ट समरी, उसकी कुछ क्या कहते हैं समरी बता सकते हो। फाइनल एक मैसेज, क्या कहते हैं, एक फाइनल मैसेज दे सकते हो कि क्या कहते हैं, ठीक है हमने ये सारी चीजें बताई, अब इसका ये मतलब था, और अंत में हमें इस बारे में ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एंडिंग में बता सकते हो, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन। एक सेकेंड, अब देखो, अब इसमें क्या करना है, हमें नए नए पॉइंट्स ऐड नहीं करने हैं, कुछ नया नहीं बताना है। समरी में क्या होता है, यानी कि आखिर में, संक्षेप में, कहते हैं कि कंक्लूड, आप उसको कंक्लूड कर रहे हो, यानी कि इकट्ठा करके ला रहे हो, और आखिर में क्या कहते हैं, उसको संक्षेप कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो, क्या करोगे, आपको उसमें नया कुछ नहीं बताना है। सबसे पहली चीज, आप कुछ नया नहीं बताओगे। दूसरी चीज, एंड क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, हमेशा क्या रखना है, आपको कॉन्फिडेंट रखना है, यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, और उसको साफ तरीके से खत्म करना है अपनी बात। तो ये हो गया। आ, वही एग्जाम्पल लेते हैं कि लास्ट में क्या कहते हैं, आपने बिजनेस वाला आइडिया, आपने अपना बिजनेस बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो फिर उसके बाद आप आखिर में खत्म कैसे कर सकते हो कि हाँ ठीक है, इससे ये फायदे हैं, और हम इसमें आगे ये सारी चीजें और इसमें डाल सकते हैं, जिससे ये इससे हमारी चीजों में और मदद करेगा, या हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा, हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, 15 अगस्त की स्पीच को याद करो, वहां पे क्या होता था, आखिर में क्या कहते हैं, हमें अपने देश की सेवा कैसे करनी चाहिए, या कुछ उसमें कहा, और क्या कहते हैं, कुछ शायरी बोल दी, कुछ कविता सुना दी, और आखिर में भी क्या कहते हैं, कुछ नया नहीं डाला, जो सारी चीजें आपने पहले से बता रखी हैं, बस उसको आखिर में आपको उसको इकट्ठा करना है, और एक अच्छे तरीके से उसको खत्म करना है। तो ये होता है आपका 3 पार्ट, पहला इंट्रोडक्शन, यानी कि आपकी बात की शुरुआत, दूसरा
बॉडी ऑफ स्पीच यानी कि आपकी बात का मुख्य पार्ट, यानी कि मुख्य विषय, जहां पे आप सारी चीजों को विस्तार से बताते हो। और तीसरा यानी कि एंडिंग ऑफ योर स्पीच, आपकी बात का सार, आप उसको आखिर में क्या कहते हैं, खत्म कर रहे हो, किस तरीके से खत्म करते हो। तो ये हो जाता है आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? एक सेकंड रुकना आप लोग। ठीक है, मुझे बताओ समझ में आया? फटाफट चैट में बताओ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जिसको नहीं कुछ और पूछना हो कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जीनत परवीन ने लिखा है कि समझ में नहीं आता है। एक सेकंड जीनत। जीनत, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया, आप मुझे बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। जीनत। ज्योति, बॉडी ऑफ स्पीच को बॉडी लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। बॉडी ऑफ स्पीच का मतलब कि आपके भाषण का, आपकी बात का मुख्य हिस्सा है वो। और बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज आप किस तरीके से बर्ताव करते हो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। प्रकाश मंडल, समझ में नहीं आता है। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है प्रकाश? प्रकाश, क्या समझ में नहीं आ रहा है? चलो, मैंने आपका भी माइक ऑन कर दिया है, मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैम मेरा अटेंडेंस कैसे बनेगा? यही पूछना था आपको, मैं अभी टॉपिक के बारे में पूछ रही थी ना। हाँ, तो टॉपिक के बारे में भी समझना चाहते हैं क्योंकि हम कल अगर कॉलेज गए थे ना, परसों 18 तारीख को कल, तो सर वहाँ ठीक है। थोड़ा हम लिए थे ये कम्युनिकेशन ही सब्जेक्ट, मेरा यही लिए थे पहले, सबसे पहले सर वहाँ डाल दिए ग्राफिक डिजाइनिंग, इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है मैम कि हम कैसे अटेंडेंस बनाएंगे अपना। अटेंडेंस वाले में मैंने आपको नंबर दिया है, आप वहां से पूछ लेना, ठीक है। कब दिए मैम? दिया है, मैं अभी फिर से आपको दे दूंगी, आप वहां से पूछ लेना, ठीक है। ठीक मैम, आप बता दीजिएगा फिर आप। ठीक। ठीक है, मैं बता। ठीक। चलो ठीक है, ठीक है। देखो, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, बॉडी ऑफ स्पीच और बॉडी ऑफ लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। बॉडी ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आपकी बात का, आप जो बात बताने, आप जिस चीज पे भाषण दे रहे हो, उसकी मेन चीजें, उसकी मुख्य चीजें आप क्या और उसमें विस्तार से बताओगे, वो सारी बातें जो होती हैं, वो बॉडी ऑफ स्पीच होती हैं। वहीं दूसरी ओर बॉडी लैंग्वेज ये होता है, यानी कि आप किस तरीके से बर्ताव कर रहे हो, आप किस तरीके से किसी के सामने बोल रहे हो, उसकी आंखों में देख के बोल रहे हो, या किस तरीके से आपके हाथ मूव कर रहे हैं, किस तरीके से आप खड़े हो या बैठे हो, ये आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। दूसरी ओर बॉडी ऑफ स्पीच यानी कि आपकी बातों के जो सारे मेन हिस्से रहेंगे, जो आप उसकी सारी चीजें बताओगे, वो आपका बॉडी ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, आप शायद समझ में आ गया हो सबको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। निशा कुमारी, मैंने समझा, चलो मैं समझा देती हूँ, एक बार पूरा फुल समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या कहते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, हमें अपनी बातों को बोलने की शुरुआत कैसे करनी है, हम उस टॉपिक के बारे में बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, वो क्या होता है ये बताएंगे। बॉडी ऑफ स्पीच में हम सारे उदाहरण देंगे, उसको और क्या कहते हैं, डीप में, गहराई में जाके उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या क्या चीजें हम उसको सही कर सकते हैं, ये बताते हैं। और एंडिंग वाले पार्ट में हम अपनी सारी बातों को जो हमने पहले से बता रखी है, उसको हम खत्म करते हैं। एक फाइनल मैसेज यानी कि एक आखिर में एक संदेश देते हैं, वो हमारा एंडिंग ऑफ स्पीच होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ हमें कैसे बोलना है। कॉन्फिडेंस के साथ हमें कैसे बोलना है, सबसे पहली चीज, धीरे बोलना है और क्लियरली बोलना है। आई कांटेक्ट बना के रखना है, यानी कि आंखों में देखना है सामने,
आप ऑडियंस के सामने, आपके सामने 100 लोग बैठे हैं, आप 100 लोगों की आंखों में नहीं देखोगे। आई कांटेक्ट से मेरा मतलब है यानी कि आपको सामने देखना है, उनकी नजरों में आके आप सबको देख रहे हो, आप घूम फिर के सामने देखो। आप तिरछा नहीं देख सकते हो, आप ऊपर नीचे नहीं देख सकते हो, ये नहीं कि आप क्या कहते हैं बोलना कहीं आप नीचे देख के बात कर रहे हो, नहीं, आप सामने देख के बात करना है। फिर आपको अपनी बातें साफ तरीके से क्लियरली बोलनी है। इतने तरीके आपको ना बहुत ज्यादा तेज भागना है बोलते समय कि नहीं जल्दी जल्दी 2 मिनट में खत्म कर दें, नहीं, आराम से बताना है। सिंपल वर्ड यानी कि आसान शब्दों का उपयोग करना है और गलतियां करने से घबराना नहीं है। ठीक है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा तैयारी करोगे और जितनी ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे, उसके लिए डेली मेहनत करोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस की टेक्निक्स क्या क्या है, कैसे आप अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हो, कैसे उसको और अच्छा कर सकते हो। सबसे पहला तरीका होता है प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। आप सबके घर में शीशा होगा, आप वहां उसके सामने खड़े हो जाओ और वहां पे बोलो, किसी चीज के बारे में बोलना है उसके बारे में बोलो। तो वो आप खुद के सामने, आप खुद को देखोगे कि आप कैसे बोल रहे हो, आपको खुद समझ में आएगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड योर वॉइस, यानी कि अपनी आवाज को फोन में रिकॉर्ड करना। आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली फोन में, आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो, सब कुछ बोलो और उसको दोबारा सुनो। जब आप खुद सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं यहाँ बोलने में अटक रहा हूँ, या मुझसे ये गलती हो रही है, या मैं ये चीज नहीं बोल पा रही हूँ, तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों के सामने बोलो, अपने घर वालों के सामने बोलने की कोशिश करो, अपने भाई बहनों के सामने कोशिश करो। लेकिन सबसे अच्छे तरीके ये दो हैं कि आप अपने साथ प्रैक्टिस करो। आप खुद के साथ, चाहे शीशे के सामने, चाहे अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके करो। आप इससे क्या कहते हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स यानी कि बोलने की जो क्षमता है वो और ज्यादा इंप्रूव होगी और ज्यादा बेहतर होगी। फिर रिपीट एंड इम्प्रूव, यानी कि डेली रिपीट करना है, कंसिस्टेंट यानी कि आपको डेली वो काम करना है। ये नहीं कि हमने एक दिन किया फिर हफ्ते में 2 बार कर लिया हमने उसको छोड़ दिया, नहीं, आप उसको डेली डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। नहीं डेली कर पाते हो तो आप क्या कहते हैं, एक एक दिन छोड़ के प्रैक्टिस करो कि ठीक है, हफ्ते में क्या कहते हैं 7 दिन है, 7 दिन से मैंने क्या कहते हैं 4 दिन प्रैक्टिस कर ली, 3 दिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की। तो धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखो, अब हमारी एक्टिविटी का टाइम हो गया है, हम करेंगे अब एक्टिविटी। ठीक है। तो चलो। मैम माइक, एक सेकंड, क्या लिखा है आपने, किसने क्या लिखा है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया। ज्योति रियल टाइम टेक्स्ट यहाँ से ऑफ नहीं हो रहा है, वो बटन ऑफ है लेकिन ऑटोमेटिकली वो क्या कहते हैं टेक्स्ट चल रहा है। चलो अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जब तक आपके चैट देख लेते हो। मैम रौनक जहां ने लिखा है कि मैम मुझे किसी से बातचीत करने में डर लगता है। नीरज मैं माइक अभी खोलती हूँ, रुक जाओ। किसी ने और पूछा था मुझसे एक क्वेश्चन कि पब्लिक के सामने बोलने से डर लगता है। हाँ देखो, पब्लिक के सामने बोलने से डर इसलिए लगता है क्योंकि पहली चीज हमारी आदत नहीं होती है, हम किसी से उतना बात नहीं, हमें या हमने पहले वो चीजें कर नहीं रखी होती है, हमको किसी चीज से डर लगता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको लगता है कि आपसे गलती हो जाएगी तो आप इसलिए डरते हो कि सामने वाला आपके बारे में आपका मजाक उड़ाएगा। अधिकतर 90% लोग इसीलिए घबराते हैं कि क्या कहते हैं सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा या मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, मैंने आपको हमेशा से ये बताया है कि आपसे अगर गलती हो रही है तो आप उस गलती को सही करो, उससे सीखो। ठीक है। तो आप उससे सीखोगे तो उससे आपको ही फायदा होगा। आप जितना ज्यादा बोलने, और आप क्या करो अपने साथ प्रैक्टिस करो, खुद के साथ प्रैक्टिस करो, डेली बोलने की कोशिश करो तो आपके लिए और अच्छा होगा। तभी आपके क्या कहते हैं जो आपको ये डर लगता है, ये घबराहट होती है, ये सारी चीजें आपको नहीं हो।
ठीक है, मैं जान रही हूँ। जैसे यहाँ बोलने में थोड़ा होता है कि देखो, यहाँ बोलने में क्या हो रहा है कि अभी मैं भी लाइव क्लास करा रही हूँ, तो लाइव क्लास में मैं आप लोगों को बोलना है तो आपका कैमरा नहीं दिख रहा, आपको नहीं पता है सामने वाला क्या, कुछ नहीं दिक्कत है। यही अगर आप लोग सब लोग एक क्लास में इकट्ठा होते और अगर मैं वहां क्लास में बोलने को बोलती तो सबको डर लग रहा होता, कोई भी अपने आप से बोलने के लिए नहीं आता। ठीक है, तो यही चीजें हमें बढ़ानी है। हमें डर कब नहीं लगेगा, जब हमको लगेगा कि हमसे गलती नहीं होगी या हम वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो हमारे अंदर से डर खत्म होगा। और ऐसा हमें कब लगेगा, जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जितनी ज्यादा हम बोलने में मेहनत करेंगे, उसको और बेहतर बनाएंगे, तभी हमारे अंदर से डर खत्म होगा। ठीक है, तो आपसे मैं हमेशा से कह रही हूँ, शुरू से कह रही हूँ कि आप बोलने की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ठीक है। यार रियल टाइम टेक्स्ट, सॉरी मैं ना, मैंने यहाँ पे चेक किया था बट ये ना ऑफ नहीं हो रहा है रियल टाइम टेक्स्ट। चलो अच्छा, पहले आप लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन दो फटाफट। मुझे बताओ, मैंने आपको कल टॉपिक दिया था, कौन कौन प्रिपेयर है मुझे बताओ, मैं उसका माइक ऑन करती हूँ और वो बोलेगा क्लास में। अर्चना कुमारी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस एक एक करके, एक एक करके। अर्चना कुमारी, मैं आपका माइक ऑन कर दूं फिर आप बोलना। ठीक है अर्चना, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया, आप बोलो। अर्चना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम टेक्नोलॉजी पे बोल रहे हैं। बोलो बोलो। टेक्नोलॉजी is the practical application of scientific knowledge, primarily aimed at making human life easier, solving problems and completing tasks more efficiently and less time. It ranges from intelligible software like computer, a smartphone, and the internet to intelligible tools like machines and devices. इतना ही। ठीक है अर्चना, बस इतना ही बोलना था। हाँ मैम। ठीक है, कोई नहीं, चलो। अच्छा बोला आपने, आपका टॉपिक, चलो आपने अच्छे से टेक्नोलॉजी पे बोला, ठीक है। थोड़ा सा ना इसको और ज्यादा बोलने की क्या कहते हैं, और प्रैक्टिस करो थोड़ा सा और इसको आसानी से बोलने का जितना करोगे ना, तो और इतना अच्छे से आप और इजीली आसानी से आप बोल पाओगे। बाकी आपने अच्छा बोला, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज पायल कुमारी। पायल कुमारी, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया, आप बोलो, चलो प्रेजेंटेशन दो। यस मैम। गुड इवनिंग हाँ मैम। बोलो। मैम मैं टेक्नोलॉजी भी बोलना चाहती हूँ। ठीक है। तकनीकी किसी कार्य को और समस्याओं को हल करने के लिए अच्छा उपयोग करते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी हमें लेकिन आलसी बना रही है, क्योंकि इसके कारण हम भारी भरकम काम को करना नहीं चाहते हैं, हल्के काम को करना ज्यादा चाहते हैं। इससे क्या होता है, शारीरिक सक्रियता को कमी आती है उसमें। जैसे कि हम घरेलू उपकरण में वॉशिंग मशीन, रोबोट, रिमोट कंट्रोल जैसे चीजों का सहायता लेते हैं। हम हाथ पैर को नहीं चलाते हैं। हम क्या करते हैं, हम बैठे बैठे सारे काम करना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो आलसी के रूप में होने लगता है। जैसे कि दिमाग को हम चलाना बंद कर देते हैं। जैसे हमें हिसाब किताब करना है तो हम कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, दिमाग को एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। और ठीक जैसे है। कोई छोटी मोटी जानकारी लेना हो तो हम गूगल, चैट जीपीटी सबका उपयोग करने लगते हैं। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग को सोचने और समझने की शक्ति में कमी आने लगती है। सॉरी मैम, ठीक इतना है ही। पायल। थैंक यू ठीक है, मैम। ठीक है, ओके, वेरी गुड, अच्छा था पायल। बस इतना कोशिश करो ना कि आगे से
थोड़ा सा हाँ। और अच्छे से तैयारी करके आओ कि ओके क्या क्या मैम। और अच्छा बोल सकती हो, पहली क्या बार क्या बोली हूँ ना उदाहरण नहीं मैम। दे सकती। हाँ हाँ, बहुत अच्छा था, पहली बार के लिए बहुत अच्छा था, तुमने बोला, तुम्हें देखो तुम्हारे अंदर डर नहीं था। सबसे अच्छी जी। चीज तुम्हारी थी कि तुम डर नहीं रही थी, तुमने अच्छे ओके। तरीके से बोला। अच्छा, आगे बस से और अपने अच्छा कंटेंट बोलूँ। को और हाँ, बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। नेक्स्ट इज सलामा निखत। सलामा निखत या सलमा निखत, अगर मैं आपका नाम गलत पढ़ रही हूँ तो। मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं टेक्नोलॉजी पे बोलना चाहती हूँ। ठीक है, बोलो। हम एक गैजेट से दूसरे गैजेट पे लगे रहते हैं, जैसे कि कुछ घंटे टीवी देखने के बाद लैपटॉप और फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें आलसी बन जाते हैं और मोटापे जैसी समस्या काफी बढ़ जाती है। यह रचनात्मक और नई चीज सीखने की इच्छा को भी दबा देती है। यह कारण है कि आज के बच्चे गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, इतना ही बोलना था। जी मैम। ठीक है, कोई नहीं, अच्छा था, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस थोड़ा सा और अच्छा पहली बार और बोले ज्यादा थे, बोलने की कोशिश करो। बोलने में डर भी लग रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने देखो अच्छा बोला, तुमने बिना डरे बोला, तुमने भले थोड़ा बोला है लेकिन वो बहुत अच्छा बोला है। ठीक है, आगे से और प्रैक्टिस कर। मैम। बाकी जितने लोग चैट में लिख रहे हैं कि मुझे बोलना है, देखो आज मैंने सबसे पहले उनको चांस दिया है जो पहली बार बोल रहे हैं। ठीक है, उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से देखो ज्योति, रुबीना, सायना, आप लोगों ने पहले भी बोला है, तो मैं थोड़ा सा उनको मौका दे रही हूँ जो नहीं बोले हैं क्लास में। ठीक है, एक हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट इज साहिस्ता खातून। मैंने आपका माइक ऑन किया है, साहिस्ता आप बोलो। साहिस्ता। विकास कुमार आप बोलो। विकास आप बोलो। विकास आप अपना माइक क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? साहिस्ता खातून आपका माइक ऑन था, एक सेकंड रुकना साहिस्ता, आपका माइक। ठीक है, ऑन करो अब आप साहिस्ता, अब फिर से करना एक बार। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग साहिस्ता। My name is Saista Khatun. I am currently pursuing BA fifth semester Oral College. I want to speak a few words on technology makes us lazy. Technology has made our life easy and fast. Mobile phones, computer, and AI help as in every work. But slowly we are becoming too dependent on them. We spend more time on screens and less time using our own minds and physical energy. Technology is a good servant but a bad master. If we use it wisely, it can improve our life. But if we depend on it too much, it can make us lazy and inactive. So we should control technology before technology controls us. Thank you, ma'am. बस इतना ही। वेरी गुड साहिस्ता, सबसे पहली अच्छी चीज आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मैंने हमेशा बताया, मैंने आपको आज सिखाया यही कि आपको इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी अगर आप इंट्रोड्यूस करके बोलोगे तो वो और अच्छा माना जाता है। ठीक है साहिस्ता, अच्छा था, वेरी गुड। Thank you, ma'am. हेलो मैम। यस विकास। सभी को नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज हम बता कि हमें आलसी क्यों बना रही है, कैसे बना रही है, इसके बारे में बताने वाले हैं मैम। ठीक है। पहले लोग अधिक पैदल चलते थे, शारीरिक मेहनत करते थे और समस्याओं को अपने दिमाग से हल करते थे। आज कई लोग घंटों मोबाइल चलाने, वीडियो देखने और सोशल मीडिया पर समय बिताने में लगे रहते हैं। इससे शारीरिक गतिविधियां कम होती जा रही है। छोटे छोटे गणित के सवाल के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं और
उत्तर के लिए इंटरनेट पर निर्भर हो जाते हैं। बहुत लोग बाहर खेल कूद करने के बजाय ऑनलाइन मनोरंजन पसंद करते हैं। यह आलसी जीवन शैली मोटापा, आंखों की कमजोरी, तनाव और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा करती है। ठीक है विकास, इतना ही अच्छा मैम। था। हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से तुमने बोला। बस थोड़ा सा ना और कॉन्फिडेंस तुम्हारा, देखो अच्छा था, बहुत अच्छा था, तुमने अपना बताया, तुम्हारा टॉपिक भी बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छे से बोला। बस तुम्हारे अंदर ये है कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे ना तो और कॉन्फिडेंस आएगा, और स्टाइल कहते हैं ना, बोलने का एक तरीका होता है, वो और अच्छी तरह आती जाएगी। बोला तुमने अच्छा है, बस उसमें और प्रैक्टिस पहली करो, धीरे धीरे और बेहतर होता जाएगा। पहली बार बोले हैं ना मैम, इसलिए डर हल्का से लग रहा था। नहीं नहीं, हाँ हाँ वो कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार कैसे तुमने बहुत अच्छा बोला है। ठीक है, तो उसको और प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे और सही होता जाएगा। चलो नेक्स्ट है ठीक है मैम। सिद्धि कुमारी। सिद्धि कुमारी, सिद्धि कुमारी, देखो आप लोग बुरा मत मानना, आज मैं पहले उनको चांस दे रही हूँ जो बहुत दिन से नहीं बोले हैं। दिव्यांशु, ज्योति, सायना और बहुत सारे लोग, मैंने आप लोगों को, रुबीना, आप लोग ना बहुत अच्छा बोलते हो, आप लोग बोल भी रखे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको चांस दे दूं, वरना सबको लगेगा कि मैम मुझे बोलने को देती ही नहीं। चलो सिद्धि अब आप बोलो। गुड इवनिंग मैम, मेरा गुड नाम, इवनिंग। मैं आज टेक्नोलॉजी के हमें आलसी कैसे बनाती है इसके बारे में बोलूं। यह बात यह बात काफी हद तक सच है। आधुनिक तकनीक ने जीवन को आसान तो बनाया, लेकिन हमें शारीरिक और मानसिक रूप से काफी हद तक आलसी भी बना दिया है। इसके प्रभाव को हम कुछ क्षेत्र में देख सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, घर बैठे सुविधा मिलने से हमारी शारीरिक मेहनत लगभग खत्म हो गई। लोग पैदल चलने या खुद काम करने के बजाय मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गई है, इससे हमारे स्वास्थ्य में भी काफी ठीक है सिद्धि, इतना ही बोलना था। मैम आवाज आई तुम्हारी आवाज, आई सिद्धि। ठीक है, इसलिए अच्छा था बचाव सिद्धि। के। बोलो थैंक यू। बोलो बोलो। चलो अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम कम है, बाकियों को मौका दे दे, तो हमने अच्छा बोला सिद्धि। और धीरे धीरे इसको ना और कुछ नया और अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करो कि कुछ नई इसमें चीज क्या डाल सकती हो, तो वो और अच्छी होती जाएगी। तकनीक। चलो नेक्स्ट है सोना कुमारी। सोना कुमारी, मैंने माइक आपका ऑन कर दिया है। सोना आपका माइक क्यों नहीं अलाउ हो रहा है? अच्छा रुक जाओ एक सेकंड। आस्की कुमारी, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया, आप बोलो। आस्की कुमारी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस गुड इवनिंग। मेरा नाम है मैम आस्की कुमारी। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संझा की छात्रा हूँ। मैम मैं पहली बार बोल रही हूँ, तो डर भी है मैम, ठीक जो है, भी हो। नहीं नहीं आराम से बोलो, बस कोई दिक्कत नहीं। मैम मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहती थी। ठीक है। मैम अभी का समय में टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे चल रहा है, और जो भी पहले का जो था उसमें टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया मैम, हम्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा मैम। अगर इस्तेमाल नहीं होता तो नहीं बढ़ता, ज़्यादा यूज होने लगा मैम, इसीलिए उसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा।
अभी का समय अभी का समय में मैम लोग एक अपने फैमिली में बैठ के बातचीत नहीं कर पाते हैं, सब अपने अपने फोन में व्यस्त रहते हैं, या फिर कोई ऐसा काम हो जो सोचता है घर बैठे हो जाए मैम, जाना नहीं चाहते हैं, सब ऐसा रहता है सुविधा में। बस इतना ही मैम, पहली बार था मैम। ठीक है, अच्छा था आज की, तुमने बोला अच्छा। बस इससे ना और मेहनत करो थोड़ा सा कि और किस तरीके उसको और बेहतर बना सकती हो। मैम बोलने को मिला, बस यही काफी मैम। हाँ हाँ, बोलते अरे हुए बहुत आगे। अच्छी बात है, बोला तुमने, अच्छा बोला, ठीक है, अच्छा बोला तुमने। थैंक यू मैम। एसके, एसके कोई करके है, उसका माइक मुझे बताना ऑन है तुम्हारा? एसके, एसके तुम्हारा माइक ऑन है? अंजलि, मैं आपको बताती हूँ असाइनमेंट के बारे में। शाकिबा मुसरत, एक सेकंड, चलो हम एक लास्ट कराएंगे शाकिबा आपका आज, फिर हम क्या कहते हैं। चलो शाकिबा आप बोलो, मैंने माइक ऑन कर दिया, बोलो फटाफट, 1 मिनट में बोलना है। चलो शाकिबा। तो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम साकिबा ठीक है, ठीक है, मुसर्रत है और मैं आरएल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग है, जिसका उद्देश्य समस्याओं को हल करना, कार्य कुशलता बढ़ाना और जीवन को आसान बनाना है। इसके अंतर्गत मशीनें, उपकरण और सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन आते हैं। इसका कुछ है तकनीकी ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। इसके मुख्य लाभों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है, जैसे कि संचार, शिक्षा, व्यापारिक और उत्पादकता, दैनिक जीवन। संचार जो है मैम, इंटरनेट और शाकिबा, स्मार्टफोन की मदद से शाकिबा, 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 हाँ देखो तुमने अच्छा बोला, तुमने जेन्युइनली बहुत अच्छा बोला। तुम्हारी हिंदी जो थी ना एकदम शुद्ध और बहुत अच्छी थी। आ, अच्छे तरीके से तुमने बोला। बाकी मैं थोड़ा तुमको रोक दे रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो हम इसको खत्म करते हैं। बाकी तुमने अच्छा बोला, पहली बार तुमने क्लास में बोला, उसके लिए वेरी गुड, अच्छा बोला तुम। ठीक है मैम, थैंक यू। चलो चलो, अब हम थोड़ा सा रुक जाओ, पहले फटाफट थोड़ा सा डाउट ले लेते हैं, फिर हम लास्ट में एक लड़के का कराएंगे, दिव्यांशु तुम्हारा करा देंगे क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने आज बोला है। बाकी सिमरन, साइना, आरजू, इशिका, ज्योति, सबको सॉरी, हम कल करा लेंगे आप लोगों का। ठीक है, प्लीज आपका हम कल करा लेंगे। चलो, अभी असाइनमेंट से रिलेटेड क्या कहते हैं? ठीक है, असाइनमेंट से रिलेटेड क्या कहते हैं, किसने क्या पूछा था? जीनत, क्या पूछना है असाइनमेंट से रिलेटेड? असाइनमेंट से रिलेटेड देखो, जिनको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कॉलेज में बोला जा रहा है, तो आपको मैंने एक नोट्स की लिंक दी थी। आप क्या कहते हैं, उस लिंक से क्या कहते हैं, अपने पीडीएफ पे चेक कर लो कि डेली का क्या असाइनमेंट है। ठीक है, आप क्या कहते हैं वहां पे असाइनमेंट, फिर आप थोड़ा सा कॉपी में लिख लो, या अगर जिस दिन मैंने आपको टॉपिक बोलने के लिए बोला है तो क्या कहते हैं आप उसको लिख लो, टॉपिक भी थोड़ा सा लिख लो, 4-5 लाइन की, आपने किस बारे में बोला है और क्या बोला है। ठीक है, तो वो आप सबमिट कर सकते हो। दूसरा, आज का असाइनमेंट ले लो। ठीक है, मैं लिंक भेज दे रही हूँ, एक बार मैं लिंक भेज देती हूँ फिर से। चलो पहले मुझे आज का असाइनमेंट नोट करो। आज का असाइनमेंट है, आज का असाइनमेंट है आपका कि आपको पब्लिक स्पीकिंग कहाँ कहाँ पे करते हो, पब्लिक स्पीकिंग के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं आपको वो लिखने हैं, पब्लिक स्पीकिंग कहाँ कहाँ होती है, क्या क्या उसके उदाहरण है, आपको वो लिख के लेके आने हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना। अभी मैंने आपको जो लिंक भेजी है वो क्या कहते हैं, वो नोट्स की लिंक है, इसमें सारी नोट्स है। और मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भी भेज दे रही हूँ इसी में, यूट्यूब चैनल की लिंक ये भी भेज दी है। आज का आपका असाइनमेंट है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग पे क्या कहते हैं उसके एग्जाम्पल लिखने हैं, क्या क्या पब्लिक स्पीकिंग कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, मुझे नंबर भी देना था, मैं नंबर भी एक बार दे देती हूँ आपको, 1 सेकेंड। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं नंबर भी दे देती हूँ फिर से। चलो मैंने नंबर भी दे दिया। लिंक एरर आ रहा है,
नहीं, आज का एक ही असाइनमेंट। टॉपिक तो आप लोग प्रिपेयर करके रखो, बाकी हम कल का टॉपिक भी करा लेंगे जिन्होंने आज प्रिपरेशन कर रखी थी। और बाकी असाइनमेंट ये है कि पब्लिक स्पीकिंग का एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। असाइनमेंट आप लोग क्लास के टाइम पे नोट कर लिया करो कि मैम ने आज ये असाइनमेंट बताया है, क्योंकि कुछ चीजें नोट्स में नहीं है, पीडीएफ में नहीं है, तो आप मैं जो बोलती हूँ उसको लिख लिया करो कि आज की क्लास में ये था। अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है, जिसको भी अटेंडेंस इन सब चीजों से प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज कर दो, ठीक है। चलो फटाफट हम लास्ट में करवा लेते हैं दिव्यांशु आपका। चलो आपको मिलेगा केवल 1 मिनट, 1 मिनट में बोलना है आपको, आप बोलना। दिव्यांशु आपका माइक ऑन है या नहीं मुझे बताओ, चैट में बताओ माइक ऑन हुआ कि नहीं। यस मैम ऑन। हाँ बोलो, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट बोलना अच्छे से। मैम ठीक है मैम। ठीक है, मैम बोलो बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, मतलब मैम फ्रीडम स्पीच के बारे में हम कुछ एक्सप्रेस करेंगे। मेरा जो चलो, थॉट्स है किसी मैम। ने फ्रीडम ऑफ स्पीच में बोला, हाँ बोलो। मैम हाईली इंग्लिश में नहीं, बट मैं हिंदी में जितना अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा तो। जिसमें बोलना है, हिंदी इंग्लिश जिस भी चीज में बोलना है बोलो। ओके मैम, थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, माय नेम इज दिव्यांशु दीपक। और मैं फ्रीडम ऑफ मैम, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है अपनी बात, थॉट्स और ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस करना। इंडिया में ये राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 91 के अंदर दिया गया है मैम। इस राइट की वजह से लोग ओपनली अपनी प्रॉब्लम्स और आइडियाज को शेयर कर सकते हैं मैम। और डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग मैम गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी कर सकते हैं। स्टडीज में टीचर, जर्नलिस्ट और नॉर्मल सिटीजन भी अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं। आजकल के मैम सोशल मीडिया ने इस राइट को और पावरफुल बना दिया। अब कोई भी अपनी ओपिनियन ऑनलाइन शेयर कर सकता है मैम। लेकिन फ्रीडम स्पीच की मिसयूज भी बहुत हो जाता है मैम, क्योंकि जैसे हेट ऑफ स्पीच और र्यूमर्स स्प्रेड कर देता है कोई लोग। ये मैम इसको, ये इसका मतलब मिसयूज हो जाता है। और ये राइट कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को भी इंक्रीज करता है मैम। एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी वही होती है मैम जहाँ डिफरेंट ओपिनियंस को रिस्पेक्ट किया जाता है और वहाँ मतलब दिया जाता है मैम फ्रीडम ऑफ राइट का। मेरे अकॉर्डिंग मैम फ्रीडम स्पीच के एक पावरफुल राइट है, क्योंकि इससे हर पर्सन को अपनी वॉइस और आइडेंटिटी एक्सप्रेस करने का चांस मिलता है मैम। अगर लोग फ्रीली बोल ना सके तो सोसाइटी में फियर और साइलेंस बढ़ जाएगा मैम। ठीक है और आइडियाज दिव्यांशु, तुमने 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है, बस बस बस। सबसे पहली चीज, टॉपिक बहुत अच्छा था, कंटेंट तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुमने आर्टिकल सारे बोले, अलग अलग चीजें कुछ डिफरेंट बताई, बहुत अच्छा था। कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, बट थोड़ा सा और बेटर करो, और कोशिश करो तो और बेटर हो। बाकी कंटेंट अच्छा था। टाइम खत्म होने वाला है, मैं थोड़ा क्लास को करती हूँ कि देखो असाइनमेंट शायद आपको अलग से भी कुछ मिल रखे होंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि 30 असाइनमेंट है या वो सब चीजें हैं, तो वो अगर आपको पोर्टल पे या आपकी वेबसाइट पे मिल रखा है तो वो तो आपको करना ही करना है। लेकिन क्या उसको आप लोग करो सबसे पहले। अगर कुछ अलग से मिल रखा है, सबसे पहले आप उसको करो। और ये जो असाइनमेंट मैं क्लास में दे रही हूँ, ये वो असाइनमेंट है जो आप क्लास में ही आके बता रहे हैं, ठीक है। आज का असाइनमेंट ये है कि पब्लिक स्पीकिंग के एग्जाम्पल लिखने हैं। आपके पोर्टल पे भी जो असाइनमेंट आपको जो मिले हुए हैं उसको आप लोग लिखने वाले असाइनमेंट होंगे, ठीक है। तो वो लिखने वाले होंगे, उसको लिख के आपको जमा करना है। बाकी जो यहाँ की चीजें हैं आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। अटेंडेंस के लिए प्रॉब्लम मैसेज कर देना। देखो मुझे ये नहीं पता कि पोर्टल पे कितना असाइनमेंट है, वहां पे आपको जितना दिया आप उसको कर सकते हो। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। जिनको आज मौका नहीं मिल पाया है उनको हम कल से मौका देंगे। बाकी मैंने सारी लिंक, सारे नंबर आपको सब कुछ दे दिए हैं। हाँ, जो जमा करना है वो पीडीएफ बना के आप डाल सकते हो। चलो बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच। क्लास आप लीव कर सकते हो। चलो थैंक यू एवरीवन।